जय श्री कृष्ण मित्रों सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व बना हुआ है। कहा जाता है ऋषि मुनि ज्ञान का आधार हुआ करते हैं। राजाओं से लेकर आम जनता तक को शिक्षा दीक्षा देने का काम ऋषि मुनियों द्वारा ही किया जाता रहा है। रात के समय आसमान में दिखने वाले तारामंडल को सप्त ऋषि की संज्ञा दी जाती है। आइए जानते हैं कि ये सप्त ऋषि कौन थे और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनसे देवता गण भी क्यों डरा करते थे। बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है। समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हैं ऋषि वशिष्ठ। मित्रों भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि वशिष्ठ त्रेता युग में भगवान राम के पिता राजा दशरथ के कुल गुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ को ऋग्वेद 7वें मंडल का लेखक और अधिपति माना जाता है। ऋग्वेद के 7वें अध्याय के मुताबिक ऋषि वशिष्ठ जी ने अपना आश्रम सिंधु नदी के तट पर बनवाया था। ऋषि वशिष्ठ के पास एक नंदिनी गाय थी। यह गाय सभी इच्छाओं को पूरी कर दिया करती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था, जिसमें ऋषि वशिष्ठ विजयी हुए थे। उसके बाद अगले हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र एक प्रतापी राजा थे। वो जन्म से तो ऋषि नहीं थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में ऋषि वशिष्ठ से हार के बाद उन्होंने घोर तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं आके विश्वामित्र जी से कहा कि तुमने ब्रह्म ऋषि का पद हासिल कर लिया है। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग करने की कहानी अक्सर सुनने को भी मिलती है। ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। उसके बाद अगले हैं ऋषि गौतम। गौतम ऋषि की चर्चा अक्सर रामायण में भी मिला करती है। यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा के वंशज थे। कहा जाता है कि ऋषि गौतम जन्म से ही अंधे थे। उन पर कामधेनु गाय खुश हुई और उन्होंने गौतम ऋषि का अंधत्व हर लिया था। इसीलिए उन्हें ऋषि गौतम कहा जाने लगा। गौतम ऋषि का विवाह ऋषि अहिल्या से हुआ था। मित्रों जब देवराज इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ छल किया था, तब ऋषि गौतम ने इंद्र देव को श्राप दिया और साथ ही अहिल्या को भी शिला बन जाने का श्राप दे दिया था। भगवान श्री राम की कृपा से ही अहिल्या को इस श्राप से मुक्ति मिली थी और अहिल्या पुनः अपना रूप प्राप्त की थी। ये कहानी तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद अगले हैं ऋषि जमदग्नि। मित्रों भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु के वंशज थे। उनका विवाह राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ था। ऋषि जमदग्नि और रेणुका से 5 पुत्रों का जन्म हुआ था, जिनका नाम था रुक्ममान, सुखीन, वसु, विश्वानस और परशुराम। एक बार की बात है, देवी रेणुका पानी लेने गंगा तट पर जाती हैं। वहाँ पे गंधर्व चित्रित अप्सराओं को देख के भूल जाते हैं कि उन्हें पानी लेके घर भी जाना है। इधर घर पर उनके पति ऋषि जमदग्नि यज्ञ कर रहे होते हैं और पानी ना आने की वजह से उनको बहुत क्रोध आता है, जिससे वो अपनी पुत्रों से अपनी माँ का गला काटने को कहते हैं। उनके 4 बेटे तो ये करने से मना कर देते हैं, लेकिन परशुराम जी अपने पिता ऋषि जमदग्नि की आज्ञा मान जाते हैं और अपनी माँ का गला काट देते हैं, जिससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे मन चाहा वर मांगने को कहते हैं। तब भगवान परशुराम कहते हैं कि आप अपने तपोबल से माँ को पुनः जीवित कर दीजिए। उसके बाद अगले हैं ऋषि भारद्वाज। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है। ऋषि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति और ममता के बेटे थे। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। उनके ही पुत्र द्रोणाचार्य हुए और कौरवों और पांडवों के गुरु हुए। उसके बाद अगले हैं ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि भी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उनका जन्म ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुआ था। देवी अनुसुईया ऋषि अत्रि की ही पत्नी थी। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता रहा है। ऋषि अत्रि को प्राचीन भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। उसके बाद 7वें पर हैं ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र मारीच के विद्वान पुत्र थे। वह अपने तेज और महान बल के कारण ही उच्च महा विभूतियों में गिने जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए थे। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। इनकी अदिति नाम की
पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो मित्रों, ये था सप्तऋषियों की कहानी। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम जानकारियां मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।